हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी अनमास्क मीडिया पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो चलिए ज़रा भी देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारे जीवन में कभी ना कभी हम सबको ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड, इन सब की शुरुआत कैसे हुई। हम में से कईयों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भी की होगी और तरह तरह के जवाब भी पाए होंगे। तो आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में माइथोलॉजी और साइंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो साइंस में बहुत सारी थियरीज दी गई है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, लेकिन जो सबसे मेन और वैलिड थियरी अभी मानी जाती है वो है द बिग बैंग थियरी। तो बिग बैंग थियरी ये स्टेट करती है कि अरबों साल पहले एक असीम रूप से छोटा और घना कण था जिसमें ऊर्जा के असंतुलन के कारण एक विस्फोट हुआ। उसी विस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। बिग बैंग थियरी यह भी कहती है कि जैसे एक विस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, एक समय ऐसा आएगा कि ब्रह्मांड वापस उस असीम छोटे और घने कण में अनुबंध हो जाएगी। और बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि बिग बैंग थियरी की जैसा ही एक प्रसंग ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद में एक प्रसंग है जो बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ में से हुआ था। हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण, गोल्डन, और गर्भ का मतलब वूम्ब। ऋग्वेद में एक प्रसंग दिया गया है जिसमें वृत्रासुर करके एक राक्षस इंद्र को अपने अंदर कैद कर लेता है और इंद्र उसमें से बाहर निकलने के लिए अंदर से बल लगाता है। तो जैसे ही इंद्र बल लगाता है, राक्षस भी उसके सामने बल लगाता है और इंद्र वापस कुछ नहीं कर पाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि इंद्र का बल राक्षस के बल से ज़्यादा हो जाता है और उससे एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट को ब्रह्मांड विस्फोट कहा गया है और यह घटना बिग बैंग थियरी से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। अगर वेदों और पुराणों की बात की जाए तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कई वजहें बताई गई हैं। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो उत्पत्ति के कोई एक घटना या प्रसंग पे एकीकृत नहीं रहता, और यही एक धर्म है जो मल्टीवर्स की थियरी को बहुत पहले से मानता आया है। तो अगर वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की रचना की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आकाश गंगा में शेष नाग के अपने बिस्तर पर सो रहे थे, तब उनकी नाभि में से एक कमल निकलता है। यहाँ गौर कीजिएगा कि यहाँ हम भगवान विष्णु को सारी उत्पत्ति का रूट यानी कि सारी उत्पत्ति की जड़ मान रहे हैं। यानी कि यहाँ भगवान विष्णु वही असीम घने कण के स्रोता है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। तो विष्णु भगवान की नाभि में से एक कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी को जब ध्यान की अवस्था में इस सृष्टि की रचना का विचार आया तो वही विचार का विस्फोट यहाँ बिग बैंग माना जाता है। अगर मल्टीवर्स की बात की जाए तो मल्टीवर्स को प्रूव करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्रसंग वेदों में दिया गया है। यह तब की बात है जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के अवतार लिए ब्रज की धरती पर निवास कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण केवल एक छोटे बच्चे थे और सामान्य जीवन जी रहे थे। एक दिन ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के बारे में सुना कि उन्होंने अघासुर नामक एक विशाल अजगर के रूप में एक राक्षस का विनाश कर दिया है। ब्रह्मा जी को अघासुर की शक्तियों का पता था और सोचा कि यह काम कोई सामान्य मानव तो नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी धरती पर आए और श्री कृष्ण की परीक्षा के लिए उन्होंने फैसला किया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी धरती पर आए, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सबको अपने हाथों से खिला रहे हैं और सबके साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। इससे ब्रह्मा जी की धारणा का बल
इसको देखकर ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि ये भगवान तो हो ही नहीं सकते, ये बच्चा ईश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर जो निराकार है, जो समझने से परे है, इस तरह दोस्तों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते। तो ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने को सोचा। उनके सारे बछड़े वो उठा ले गए, और जैसे ही श्री कृष्ण और उनके दोस्तों को पता चला कि अपने बछड़े चरते चरते बहुत ही आगे निकल गए हैं, तो श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि वो कैसे ना कैसे करके वो बछड़े लेकर आएंगे। श्री कृष्ण बछड़े लेने जाते हैं और वापस आते हैं तो अपने सारे दोस्तों को भी गायब पाते हैं। ब्रह्मा जी सब बछड़ों और उनके दोस्तों को अपने साथ ब्रह्मलोक में ले गए। श्री कृष्ण को सब पता था। श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपने ही शरीर से अपने सारे दोस्तों और बछड़ों को बनाया और सामान्य जीवन जीने लगे। जब बहुत समय बीत गया और ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण इनके ढूंढने के लिए आए ही नहीं, ब्रह्मा वापस धरती पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ जो उनके सारे दोस्तों को और बछड़ों को उठा ले गए थे वो तो वैसे के वैसे ही है और श्री कृष्ण के साथ सब ऐसे ही खेल रहे हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण पे विश्वास हो गया और वो उनके चरणों में गिर चुके। दिलचस्प बात अब आती है, जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को पूछते हैं कि यह कैसे हुआ, तो श्री कृष्ण के इर्द गिर्द हजारों ब्रह्मा, कईयों के 10 सिर थे, कईयों के 100, कईयों के 1000, ऐसे हजारों ब्रह्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। और यह देखकर ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने बोला कि हे ब्रह्मा, तुम तो सिर्फ यह ब्रह्मांड के रचयिता हो, ऐसे कई ब्रह्मांड है और ये सब उन्हीं ब्रह्मांडों के ब्रह्मा है। यह प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में मल्टीवर्स, बिग बैंग, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बहुत ही उम्दा और साइंस से भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाले प्रसंग दिए गए हैं, जो आज भी हम समझने में सक्षम नहीं है। वो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सालों पहले समझा दिया था। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।